बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेफर पेन। अब ये वर्ड इंडिकेट हमें कर रहा है कि हमारे पास जो पेन है वो रेफ़र हो रही है, कोई एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास पेन रेफ़र हो जाती है। इसकी डेफिनेशन में वो लिखता है कि अगर हमारे पास विज़रल विज़रल यानी कि ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं, अगर उनमें हमारे पास पेन हो तो वो कोई ना कोई सोमैटिक स्ट्रक्चर में हमारे पास पेन सोमैटिक स्ट्रक्चर में हमारे पास जो होती है वो रेफ़र हो जाती है। यानी कि सोमैटिक वो होते हैं जो अदर देन ऑर्गन्स हमारे पास है ना, तो उसे हम सोमैटिक कहते हैं। सप्लाइड बाय द सेम न्यूरल सेगमेंट मतलब वो सेम नर्व जो हमारे पास होगी वो जारी होगी सोमैटिक को भी और ऑर्गन को भी। अगर पेन ऑर्गन में हुआ है तो फील कहाँ हो रही होगी? सोमैटिक स्ट्रक्चर में। तो इसे हम कहते हैं कि रेफर पेन होती है। जिस तरह एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास कार्डियक एस्कीमिया होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसमें यह होता है कि कार्डियक एस्कीमिया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि जब हमारे पास पेन प्रोड्यूस होता है हार्ट में। अब ऑर्गन में पेन प्रोड्यूस हुई, लेकिन फेल्ट हमें कहाँ पर हो रही है? नेक एंड डाउन द लेफ्ट शोल्डर एंड द आर्म। लेफ्ट शोल्डर की साइड, आर्म और नेक में हमारे पास जाकर पेन फील। हालांकि ये सोमैटिक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला कहाँ था? ऑर्गन में मसला था। तो इसका जो पेन है वो हमारे पास रेफर हो जाता है अदर सोमैटिक स्ट्रक्चर में। ये हमारा पास कहलाता है कि रेफर पेन है, यानी कि ऑर्गन से सोमैटिक स्ट्रक्चर की तरफ रेफर हो जाना। अब ये किस तरह होते हैं, रूल क्या है इसकी? दो थ्योरीज हैं और एक हमारे पास डर्माटोमल रूल है। अब हम देखते हैं कि अब इसकी थोड़ी सी ना डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। एक हमारे पास डर्माटोमल रूल होता है। अब डर्माटोम क्या होता है? डर्माटोम वो होते हैं जो स्पेसिफिक हमारे पास बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट को, स्पेसिफिक एक नर्व जिस पार्ट को सप्लाई कर रही हो ना, उससे हम कहते हैं कि डर्माटोम। ठीक है। अब डर्मा वैसे डर्मा का मतलब स्किन होता है, तो स्किन का वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पर नर्व हमारे पास स्पेसिफिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, उससे हम कहते हैं डर्माटोम। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि अगर हमारे पास पेन फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन में हुई है और जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है वो सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रखते हैं, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो उस वक्त उन जो जिस सेल से ऑर्गन बन रहा था उसी सेल से सोमैटिक स्ट्रक्चर बन रही थी। ठीक है ना? वहीं सेम सेल जो उनसे होते ऑर्गन भी बना रहे थे, वहीं सोमैटिक स्ट्रक्चर जो थी वो भी सेम सेल से बन रहे थे एट द लेवल ऑफ द एम्ब्रियोनिक। या इसका मतलब हुआ कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन उनका सेम है। तो ज़ाहिर बात है अब जो नर्व सप्लाई होगी वो इस ऑर्गन को जौन सी नर्व सप्लाई जा रही होगी वहीं नर्व सप्लाई किसको जा रही होगी? वो जो सोमैटिक स्ट्रक्चर होगी उसको जा रही होगी। ठीक है। हैंस इनर्वेटेड बाय अ कॉमन न्यूरल सेगमेंट, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ डर्माटोमर हेमिसेरस। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हार्ट है वो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म हार्ट, ये अब विजरल हो गया और ये हमारे पास सोमैटिक स्ट्रक्चर होगी। इनका जो ओरिजिन होता है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, या जिन सेल से मिलकर बने होते हैं वो सेम होते हैं, सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रखते हैं। जिस तरह किडनी और टेस्टिस को देखें तो ये प्रिमिटिव यूरोजेनिटल जो रिज बनती है वहाँ से जो सेल मूव करके इन दोनों को बनाते हैं, तो वो सेम सेल होते हैं, तो इसलिए उनको नर्व सप्लाई भी सेम होगी। तो फिर जब पेन होगी, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट में पेन होती है तो पेन फील यहाँ पर भी होगी लेफ्ट आर्म में। अगर पेन किडनी में है तो पेन टेस्टीज में भी हमारे पास फील होगी। तो ये है एक डर्माटोम रोल, इसे हम रेफर पेन के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। फिर इसकी दो थ्योरीज हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं